हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जो है हमारे किसके बारे में, सेल साइकिल के बारे में। ठीक है, तो सेल साइकिल में हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख लिया था कि इसकी प्रिपरेटरी फेज कौन सी होती है, जिसमें आपका जो सेल होता है वो खुद को क्या करता है, प्रिपेयर करता है किसके लिए, फर्दर सेल डिवीजन के लिए। किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, जिसमें वो अपना क्या बनाते हैं, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाते हैं, डॉटर सेल 1 एंड डॉटर सेल 2। ठीक है, तो यहां पर हमने फर्स्ट फेज तो जो था आपका विच इज प्रिपरेटरी फेज, जिसको क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि आपकी 2 स्टेजेस होती हैं, सॉरी नॉट 2, आपकी 3 स्टेजेस होती हैं, G1, S एंड G2 फेज। ठीक है, G1 फेज में हमने देखा था कि कौन से कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं, एस फेज में देखा था कौन से कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, G2 में देखा था कौन से कंपोनेंट आपके सिंथेसाइज होने चाहिए। अगर आपको पता करना है तो इसका जो फर्स्ट लेक्चर है उसको अटेंड करो। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, इंटरफेस, जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करता है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। तो ये आपकी फर्स्ट फेज है सेल साइकिल की, और ये आपकी सेकेंड फेज है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम फेज कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एम फेज के बारे में कि एम फेज में आपकी कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको ओवरव्यू मिल गया है कि हम कहां से कहां की तरफ जा रहे हैं सेल साइकिल में। ठीक है, तो आपका जो सेल डिवीजन होता है वो आपका एम फेज में आता है, क्योंकि आपका सेल डिवीजन होता ही एम फेज में है। ध्यान रखना है, सेल डिवीजन इंटरफेज में नहीं होता है। तो कहां होता है, इट अकर्स इन द एम फेज। सेल डिवीजन जो है आपका माइटोटिक फेज में होता है, जहां पर फाइनली आपकी 2 डॉटर सेल्स, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जो होती हैं वो आपकी बनती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिकली ध्यान रखनी है जब आप सेल साइकिल के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे एम फेज की। ठीक है, तो जनरली मैंने आपको बताया था जो एम फेज होता है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपकी आ जाती है, सॉरी इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, उसको 2 स्टेप्स में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट स्टेप आ जाता है, जिसमें क्या होता है, कैरियो काइनेसिस होती है। क्या होती है, कैरियो काइनेसिस होती है। फिर आपका यहां पर आ जाता है सेकंड स्टेप, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो ध्यान रखना है, साइटोकाइनेसिस जो होती है वो कब होती है, जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में हो क्या रहा है, इसमें आपका न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवीजन हो रहा है। दोनों में डिफरेंस है, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म डिवीजन हमेशा किसके बाद आता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद आता है। ठीक है, और ये दोनों इवेंट मिलके आपका क्या बनाती है, एम फेज बनाती है। तो फर्स्ट इवेंट कैरियोकाइनेसिस, सेकंड इवेंट आपकी होती है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना है। अब आपका जो एम फेज होता है, जिसको हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोटिक फेज।
ठीक है। अगर हम सिंपली बात करें सेल डिवीजन तो वो 2 टाइप से होता है। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना है, सेल डिवीजन आपका 2 टाइप से हो सकता है। 1 जिसको कहते हैं माइटोसिस, सेकंड जिसको कहते हैं मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। तो ये पहले ही ध्यान में रखना है, माइटोसिस मियोसिस क्या है। ठीक है, दोनों है क्या? दोनों आपके सेल डिवीजन करने की प्रोसेसेस हैं। क्या है ये? प्रोसेसेस हैं, बट इनमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस इज व्हाट? माइटोसिस में आपके एक सेल से जो आपका डिप्लॉयड होता है उससे आइडेंटिकल क्या बनती है? डॉटर सेल्स बनती हैं, जिसका कंटेंट जो है वो आपका 2n ही रहता है। 2n से, ठीक है, 2n पेरेंट सेल से आपके आइडेंटिकल क्या बनती है? डॉटर सेल बनती है। सो माइटोसिस को हम क्या कहते हैं? इट इज योर इक्वेशनल डिवीजन। इट इज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, मेमोराइज कर लो इसे। अब देखो मियोसिस में क्या होता है। मियोसिस में आपकी जो पेरेंट सेल होती है, ठीक है, आपकी जो पेरेंट सेल होती है जो किसमें है? डिप्लॉयड कंडीशन में है, वो आपकी यहां पर डिवाइड होती है इनटू 4 हैप्लॉइड सेल्स में। किसमें? इनटू 4 हैप्लॉइड सेल्स में, N, N, N एंड N। ठीक है, तो इस टाइप का जब डिवीजन होता है जिसमें आपके क्या बनते हैं? दे आर योर हैप्लॉइड सेल्स, उसको मियोसिस कहते हैं। उस डिवीजन को क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। ये मेजर डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इन टर्म्स को याद करना पड़ेगा आपको। इक्वेशनल इक्वल डिवीजन, रिडक्शनल रिड्यूस्ड डिवीजन। 2n से आपका डिप्लॉइड नहीं बन रहा है, हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है? माइटोटिक फेज है। नाउ दिस इज नॉट इजी, अभी पिक्चर बाकी है। तो अब हम इनटू सेल डिविजन्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट आपका आता है माइटोसिस। फर्स्ट किसको डिस्कस करने वाले हैं हम? माइटोसिस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका सीक्वेंस क्या है। एक प्रॉपर मैप आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमने पहले क्या पढ़ा था, ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं और उसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, सेल डिवीजन आपके सेल साइकिल का ही पार्ट है, जिसमें आपका जो सेल है वो डिवाइड करता है। क्या करता है? सेल डिवाइड करता है। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम देखते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस में हमने पहले ही देख लिया, इसमें आपके क्या बनते हैं? आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है। याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है, क्या बनती है? आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं माइटोसिस के बारे में। ठीक है, बाद में रख करते हैं। अब हम देखते हैं माइटोसिस के बारे में। ध्यान रखना है, पेरेंट सेल 2n है, यहां पे डिप्लॉइड है। ठीक है, अब माइटोसिस जो है आपकी, ये होती कहां है? सो इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। किसमें होती है? सोमैटिक सेल्स में होती है। जो बॉडी सेल्स होते हैं वहां पर आपकी माइटोसिस होती है। डॉटर सेल्स बननी है, जैसे आपके स्किन सेल्स हो गए। ठीक है, अगर स्किन सेल्स को एक टाइप के सेल्स बनाने हैं तो वहां पर माइटोसिस होगी। तो इस टाइप के जो आपके बॉडी के सेल्स होते हैं वहां पर माइटोसिस होती है।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये सोमेटिक सेल्स में कैसे होती है। तो इसको कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है 4 फेजेस में, 1, 2, 3rd and 4th. First is your prophase. Pro means first. So prophase, first stage of the mitosis. सेकेंड आती है आपकी मेटाफेज, मतलब सेकेंड स्टेज ऑफ द माइटोसिस। थर्ड आती है आपकी एनाफेज एंड फोर्थ आती है आपकी टेलोफेज, मतलब एंड ऑफ द माइटोसिस। ठीक है, तो ये तीनों मिलके ध्यान रखना है, ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, सॉरी तीनों नहीं, चारों मिलके क्या कर रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन कर रहे हैं। कौन, माइटोसिस के ये 4 फेज। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे प्रोफेज के बारे में। तो प्रोफेज, प्रो मींस फर्स्ट, फेज मींस स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आपका जो सेल है, अब सेल आपका प्रिपेयर हो चुका है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, जैसे हमने इंटरफेस में देखा था। ठीक है, अब उसके बाद उसको डिवाइड होना है, तो वहां पर सबसे पहले वो एंटर करता है कहां पर, प्रोफेज में। ठीक है, तो जब वो एंटर करता है तो वो कुछ इस टाइप से होता है। ये आपका क्या है, सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, और यहां पर आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है किसके, क्रोमेटिन के। ठीक है, इस फेज में होता है। अब यहां पर प्रोफेज में सबसे पहले क्या होना स्टार्ट होता है, ये जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं। क्या होना स्टार्ट करते हैं, कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं। मतलब ये इस हॉच पॉच स्ट्रक्चर में से ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, नॉट इन नेकेड वे। तो यहां पर हम इसको देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। प्रोफेज में फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है यहां पर कंडेंसेशन। क्रोमेटिन को आप यहां पर लिख सकते हो, क्रोमेटिन को कन्वर्ट किया जाता है यहां पर इनटू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब आपका प्रोफेज जो होता है वो 2 टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट आपका आ जाता है अर्ली प्रोफेज एंड फिर एंटर करता है इनटू लेट प्रोफेज में। ठीक है, अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, आपका जो सेल होता है वो काइंड ऑफ ऐसा दिखता है, जिसमें आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, और आपका जो डुप्लीकेटेड जीनोम्स होते हैं वो कुछ इस टाइप से दिखते हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ वूल अपीयरेंस बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, तो ये इसको कहा जाता है स्पाइरीम स्टेज, इसको कहते हैं स्पाइरीम स्टेज। तो स्पाइरीम स्टेज आपकी अर्ली प्रोफेज है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, स्पाइरीम स्टेज आपकी अर्ली प्रोफेज है। अब इसके बाद ये एंटर करती है लेट प्रोफेज में। तो उसमें क्या होता है कि ये जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, अब यहां पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, और आपके जो क्रोमोसोम है वो इस टाइप से अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो आपके इस टाइप से अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो अब आप लिखो कि प्रोफेज में कौन सी इवेंट होती है। मैं यहीं पे लिख रही हूं, इसको मिटा के इनको बाद में देखेंगे हम। तो प्रोफेज में सबसे पहले आपकी जो इवेंट होती है स्टार्ट, दैट इज द क्रोमेटिन कंडेंसेशन। फर्स्ट क्रोमेटिन
कंडेंसेशन। तो आप यहां पे देखोगे कि जहां पर आपका हॉच पॉच स्ट्रक्चर था, थ्रेड्स बने हुए थे, अब ये कंडेंस होके आपका क्या बन गया है, क्रोमोसोम्स में बन गया है। तो ये आपके क्रोमोसोम्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। साथ में यहां पे क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी यहां पर डिसअपीयर हो जाती है। क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। प्रोफेज एंड होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। इसके साथ साथ जो आपकी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, डिसअपीयर, क्योंकि यहां पर अब आपके क्रोमोसोम्स जो हो गए हैं आउटर स्पेस, साइटोप्लाज्मिक स्पेस में आ गए हैं, तो वहां पे उनको जगह चाहिए डिवाइड करने के लिए, तो आपकी जो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी डिसअपीयर हो जाती हैं, ठीक है। अब जब प्रोफेज चल रहा होता है तो हमने पढ़ा था एस फेज में आपके सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं, तो आपका जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो भी अब कहां चलना शुरू करते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ चलना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अब आपका फोर्थ आती है, इसमें आपके सेंट्रियोल मूवमेंट स्टार्ट होती है। सेंट्रियोल्स मूवमेंट कहां की तरफ, अपोजिट पोल्स की तरफ, अपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है। ध्यान रखना है सेंट्रियोल मूवमेंट कब कहां से कहां होती है, और जब ये मूव कर रहे होते हैं तो ये साथ में एस्टर्स जो होते हैं उनको रिलीज करते हैं, जो आपकी स्पिंडल फाइबर्स होती हैं, ठीक है। तो इनको रिलीज करते करते ये आपके यहां पर पहुंच जाते हैं, और यहां से ये आपके जो माइटोटिक अपरेटस होता है उसको बनाते हैं, ठीक है। और ये आपकी बनी होती है जो ट्यूबुलिन सिंथेसिस की थी हमने G2 फेज में, तो ये आपके बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, प्रोफेज है। प्रोफेज में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1 क्रोमेटिन कंडेंसेशन होती है, ठीक है। सेकंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयरेंस होती है, राइट। थर्ड सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपीयर हो जाती हैं प्रोफेज में, एंड सेंट्रियोल्स मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, ठीक है। टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स सेंट्रियोल्स आपका मूव करते हैं बाय रिलीजिंग द एस्टर्स, ठीक है। और ये एस्टर्स स्पिंडल फाइबर्स के साथ मिलके आपका क्या बनाते हैं, माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। अब बात आ जाती है माइटोटिक अपरेटस की, ठीक है। अब आपके सेंट्रियोल्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो ये यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं उनको बनाते हैं एस्टर्स के साथ साथ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब हम वो देखते हैं। तो जब ये सारी इवेंट्स हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोफेज फाइनली कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट स्टेप, प्रोफेज इज कंप्लीट, ठीक है। प्रोफेज हमारा यहां पे लिखती हूं कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर अब आता है हमारा नेक्स्ट फेज। तो जैसे ही आपका प्रोफेज कंप्लीट होता है, जो सेल होता है वो सेकंड फेज में एंटर कर जाता है। अभी हमने देखा सेकंड फेज कौन सा होता है आपके माइटोसिस का, जिसको कहते हैं मेटाफेज। क्या कहते हैं, जिसको मेटाफेज कहते हैं। तो अब हम मेटाफेज के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोफेज से मेटाफेज में क्या होता है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि प्रोफेज में आपके जो सेल्स होते हैं, सॉरी जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो आपका क्या आ जाते हैं, ओपन सिस्टम में आ जाते हैं सेल के, ठीक है। आपकी ऑर्गेनेलीज यहाँ पे क्या हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं। सॉरी मुझे रब करने में टाइम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा बात कर रही हूँ आपसे, थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका प्रोफेज मेटाफेज में एंटर करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपीयर हो चुकी हैं आपकी, ठीक है। अब सेकंड आती है आपकी मेटाफेज। सेल मेटाफेज में एंटर कर जाता है, सेकंड स्टेज, ठीक है। अब मेटाफेज में क्या होती है, यूनिक स्टेप होती है, यूनिक इवेंट होती है, जिसमें
आपकी जो ये स्पिंडल फाइबर्स होती हैं, दिस इज योर सेल। यहां पर अब आपके आगे हैं सेंट्रियोल्स जो आपका रिलीज कर रहे हैं यहां पर क्या, स्पिंडल फाइबर्स, दोनों तरफ से आती हैं। ठीक है, तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो होती हैं ये अब इन स्कैटर्ड क्रोमोसोम्स को, जो ये क्रोमोसोम स्कैटर्ड थे, ठीक है, उनको पकड़ पकड़ के क्या करती हैं, अलाइन करती हैं, एक जगह पर लेकर आती हैं ताकि क्या हो सके, इक्वल डिवीजन हो सके। हमें इक्वेशनल डिवीजन करना है, इसलिए इक्वल डिवीजन हो सके तो इनको पकड़ पकड़ के कहां पे लेकर आती है, मैं सिर्फ यहां पे 4 बनाती हूं क्योंकि मैंने स्टार्ट ही 4 से किया हुआ है। ठीक है, तो इनका इक्वल डिवीजन हो सके इसलिए इनको पकड़ पकड़ के लेकर आती है एक रीजन पे जिसको कहते हैं, दिस वन रीजन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, तो उनको सारे सेल से पकड़ के स्पिंडल फाइबर्स एक जगह पर अलाइन करती हैं। तो फाइनली जो सेल होता है वहां पर एक क्या बनती है, यहां पर बनती है आपकी मेटाफेजिक प्लेट। तो मैं सिर्फ मेटाफेजिक प्लेट बना रही हूं, ठीक है, जिसमें आपके जो क्रोमोसोम हैं कुछ इस टाइप से अलाइंड हैं। ठीक है, एक इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या है, ये अलाइंड है, तो इसको कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। और कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है जिसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट। अब इस प्रोसेस को जिसमें इनको खींच खींच के एक जगह लेकर लाया जाता है उसको कहते हैं कॉन्ग्रेशन। उसको क्या कहते हैं हम, कॉन्ग्रेशन कहते हैं। और ये काम कौन करता है, स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या करती हैं, ये आपकी क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हैं जो ये काम करती हैं। ठीक है, अब यहां पर आपका इक्वल प्लेन में आ चुके हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, ताकि हमें पता लग सके कि जो आपका सेल डिवीजन होने वाला है वो इक्वल होना चाहिए। कहीं गलती से रैंडमली अगर सेल इधर उधर चले गए, सॉरी क्रोमोसोम्स अगर आपके इधर उधर ड्यूरिंग सेल डिवीजन चले गए तो वहां पर जो आपके डॉटर सेल्स बनेंगे वो इक्वल नहीं बनेंगे, आइडेंटिकल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो उनको आइडेंटिकल बनाने के लिए उनको पहले अलाइन किया जाता है एक जगह, फिर उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या किया जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स में। अब हम देखते हैं वो कैसे होता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं यहां पे, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू सेंट्रोमियर, ठीक है। यहां पर इनके साथ लगी होती है आपकी प्रोटीन्स जिसको कहते हैं काइनेटोकोर, जिसको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। अब जो आपके स्पिंडल फाइबर्स होती हैं वो काइनेटोकोर के साथ अटैच होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, स्पिंडल फाइबर्स आ गई, राइट। तो अब यहां पे क्या होता है कि ये सेंट्रोमियर इतना क्लोजली कॉम्पैक्टली अटैच होता है एक दूसरे के साथ कि अगर इसको आप पुल करोगे तो यहां पर ये इजीली पुल नहीं होगा। ठीक है, मेटाफेज की बात कर रही हूं, ये इजीली पुल नहीं होगा। तो यहां पर क्योंकि हमें यहां फाइनली इक्वेशनल डिवीजन करना है तो हम चाहते हैं कि ये दोनों सेपरेट हो जाए। तो यहां पर इनको सेपरेट करने के लिए आपका एक अनदर कॉम्प्लेक्स आता है जिसको कहते हैं एनाफेज, promoting complex, APC बोलते हैं ना, फेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। और ये क्या करता है, ये सेंट्रोमियर को ब्रेक करता है। ये किसको ब्रेक करता है, सेंट्रोमियर को यहां पर ब्रेक करता है, क्लीव करता है यहां पे। ठीक है, तो अब इक्वेटोरियल प्लेट बन गई है।
ठीक है, एपीसी कॉम्प्लेक्स ने आके यहाँ पर आपके सेंट्रोमियर को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका, वो आएगा एनाफेज। बट एनाफेज में जाने से पहले अब थोड़ा सा हम क्या कर लें, रिवीजन कर लें कि हमने मेटाफेज में क्या क्या इवेंट देखे। ठीक है, तो यहां पर आपका सिंपली नंबर 1 इवेंट होता है जिसमें आपका इक्वेटोरियल प्लेट बनती है। इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहां पर जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं, स्पिंडल फाइबर्स वो अटैच होती हैं किसके साथ, काइनेटोकोर के साथ। ठीक है, काइनेटोकोर के साथ अटैच होती हैं। थर्ड, यहां पर एपीसी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है, जो आपका फाइनली क्या करता है, एक्टिवेट करता है नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल विच इज कॉल्ड एनाफेज, जिसको क्या कहते हैं, एनाफेज कहते हैं। अब एनाफेज में क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, एनाफेज का मतलब क्या है, एना मीन्स अप। ठीक है, क्रोमोसोम्स को वो अप मतलब अपोजिट पोल्स की तरफ क्या करता है, उनको पुल करता है। सॉरी, नॉट एपीसी पुल नहीं करता है। अब क्या होता है, एपीसी ने आके यहाँ पे क्या किया, आपके जो क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर था उसको क्या कर दिया, उसको यहां पर क्लीव कर दिया। ठीक है, तो जो आपकी इक्वेटोरियल प्लेट थी आपकी बनी हुई वो यहां पर डिस्टर्ब हो जाएगी और जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं वो आपका डिसइंटीग्रेट होके इन क्रोमोसोम्स को क्या करेंगी, अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, तो यहां पर अब क्या हो रहा है, यहां पर हो रही है सेपरेशन। क्या हो रही है, क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो रही है। ध्यान में देख रहे हो, एनाफेज में विच इज थर्ड स्टेज ऑफ योर माइटोसिस, उसमें क्या हो रही है, सेपरेशन हो रही है, जिसमें सेंट्रोमियर यहां पर जो आपके क्रोमोसोम्स के बीच में लगा हुआ था वो आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया और उसने टू क्या बना दिए, डिफरेंट टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब ये टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, पुल हो रहे हैं टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो अगर मैं इसको स्पिंडल फाइबर पे एरो लगा रही हूं तो ये अपोजिट पोल्स की तरफ क्या हो रहे हैं, यहाँ पर पुल हो रहे हैं। ठीक है, जब ये आपका कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर कंप्लीटली आ जाते हैं। अब एनाफेज में ये आपके क्या आ जाते हैं, कंप्लीटली जो आपके ये टू पोल्स हैं यहाँ पर आके इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पर सेकंड स्टेज सॉरी फोर्थ स्टेज स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेलोफेज। क्या कहते हैं, जिसको टेलोफेज कहते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं इन द एंड ऑफ द सेल डिवीजन, माइटोसिस के एंड तक हम पहुंच चुके हैं, जिसमें आपकी कैरियोकाइनेसिस चल रही है। ध्यान रखना है, अभी तक सिर्फ आपकी कैरियोकाइनेसिस चल रही है, जिसमें आपके जो न्यूक्लियर है उसका न्यूक्लियस उसका डिवीजन हो रहा है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, टेलोफेज में जैसे ही सेल अपोजिट पोल्स में पहुंचते हैं तो यहां पर आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अपीयर हो जाती है। ठीक है, और जो क्रोमोसोम यहां पर आए हैं वो फिर से क्रोमेटिन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, क्रोमेटिन बना देते हैं। तो ये आपका फोर्थ स्टेज ऑफ माइटोसिस विच इज नोन एज टेलोफेज। ठीक है, क्या किया उन्होंने, यहां पर
क्रोमेटिन बना दिया। तो अब आप फिर से यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखोगे, जहां पहले से थे वहीं पहुंच गए हम फिर से। बट ध्यान में रखना है अभी तक सेल डिवाइड नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। कंप्लीट सेल डिवीजन कब होगा? जब ये मेम्ब्रेन भी डिवाइड करेगी। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ऑफ माइटोसिस आ जाता है, जिसमें आता है हमारा, सॉरी इसको मैं ऐसे रख रही हूं, जिसमें आ जाता है आपका क्या, साइटोकाइनेसिस। तो अब सेल हमारा टेलोफेज से एंटर करेगा किसमें? साइटोकाइनेसिस में। तो ये आपका क्या है? टेलोफेज में पहुंचा हुआ सेल है। अब ये जाएगा किसकी तरफ? साइटोकाइनेसिस की तरफ। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्यूरो बनाना स्टार्ट कर देती है इस टाइप से। क्या करती है? फ्यूरो बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और ये फ्यूरो जो होता है आपका डीप होता जाता है, अंदर की तरफ बढ़ता जाता है सेंट्रीपिटल मैनर में, ठीक है। और ये तब तक बढ़ता जाता है जब तक ये आपस में मिल नहीं जाते हैं। जैसे ही ये मिलते हैं तब आपके यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है सेल की वो सेपरेट हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन आपकी सेपरेट हो गई, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, और आपका क्या है? क्रोमेटिन प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। क्योंकि जब टेलोफेज होता है तो उस टाइम पे आपकी अपीयरेंस हो जाती है, किसकी अपीयरेंस होती है? आपके ऑर्गेनेलीज की। ऑर्गेनेलीज वापस आ जाती है, ठीक है। अब ऑर्गेनेलीज भी आपकी क्या है? डुप्लीकेटेड फॉर्म में है, उनको भी इक्वल अमाउंट में दोनों सेल की तरफ जाना है। तो साइटोकाइनेसिस में इक्वल अमाउंट में आपका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो दोनों सेल में डिवाइड किया जाता है। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का। पहले न्यूक्लियर कंटेंट का डिवीजन हुआ, फिर यहां पर आपका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का डिवीजन किया गया। तो इस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस ऐसे ही होती है, जिसमें आपकी फ्यूरो फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? फ्यूरो फॉर्मेशन होती है। अंदर की तरफ सेल जो है एक ग्रुप सा बनाने लग जाता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होती है? ये होती है साइटोस्केलेटन में जो हमारे माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, उनकी वजह से, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं तो वो इन सेल को क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो इससे आपका क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस होगी। अब बात आती है, ये आपका होता है एनिमल सेल्स में, ठीक है। अब प्लांट सेल्स में जब माइटोसिस होती है और जब साइटोकाइनेसिस होनी होती है तो उस केस में मैं इसको थोड़ा सा यहाँ, ठीक है। प्लांट सेल्स में जब आपकी साइटोकाइनेसिस होनी होती है तो उस केस में आपका जो सेल डिवीजन, जो आपका सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन होता है वो डिफरेंट वे में होता है, ठीक है। उसमें आपका फ्यूरो नहीं बनता है, ठीक है, उसमें फ्यूरो फॉर्मेशन नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है? अब यहां पे लिख सकते हो, सॉरी, यहां पर प्लांट्स में क्या होता है कि जो आपके सेल होते हैं वहां पर, यहां पर सेल बना ली हूं, तो यहां पर सेंटर में, यहां पे न्यूक्लियस है, सेंटर में आपकी प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। कहां से? सेंटर से बाहर की तरफ। इसमें बाहर से सेंटर की तरफ आ रहा था, तो सेंटर से बाहर की तरफ यहां पर प्लेट फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सेल प्लेट। क्या कहते हैं? सेल प्लेट कहते हैं, ठीक है। और ये सेल प्लेट किसकी वजह से बनती है? ये बनती है फ्रेगमोप्लास्ट की वजह से, फ्रेगमोप्लास्ट की वजह से, जिसमें आपके जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं
वो यहाँ पर वेसिकल्स फ्यूज होना शुरू कर देते हैं और फ्यूज करते करते वो बाहर की तरफ जाते हैं और सेल को फाइनली क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 सेल्स में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो सेल वॉल को भी डिवाइड होना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी साथ साथ में सेल वॉल भी डिवाइड होती है सेल प्लेट की वजह से, और आपका यहाँ पर मिडल लेमेला भी बनता है। तो सेल मेम्ब्रेन, मिडल लेमेला, सेल वॉल, इन सबको यहाँ पर बनना होता है, तो यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है आपकी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट की वजह से होती है, जिसमें यहाँ पे लिख सकते हो जो आपकी गोल्जी बॉडीज होती हैं वो इन्वॉल्व होती है, फ्यूज होती है। ठीक है, तो ये था आपका किसके बारे में, ये था माइटोसिस के बारे में, जिसमें हमने देखा कि आपके माइटोसिस में कैसे सेल डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से हम क्या करेंगे, इसको एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इसमें अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, रिव्यू इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो एक माइंड मैप नहीं बन पाएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्टोरी कहां से कहां तक गई। ठीक है, तो स्टोरी में इधर उधर भटकना नहीं है, उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि आपका जो सेल है वो रेस्टिंग स्टेज में गया सबसे पहले। ठीक है, उसने वहां पे खुद को प्रिपेयर किया, किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, अब सेल डिवीजन में हमने फर्स्ट प्रोसेस पढ़ी जिसको कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, और यहां पर माइटोसिस में हमने देखा कि 2 प्रोसेसेस हो रही होती है, जिसमें 1 में आपका कैरियोकाइनेसिस होती है एंड सेकंड में आपकी क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। एक मिनट में इसको छोड़ के आपको लिख के बताती हूँ। तो हमने माइटोसिस में देखा कि इसमें आपकी सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है। क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में हमने देखा कि यहां पर आपका प्रोफेज होता है फर्स्ट स्टेज, फिर आपका यहां पर मेटाफेज, थर्ड आपका एनाफेज स्टेज आती है एंड फोर्थ आपकी टेलोफेज आती है। ठीक है, प्रोफेज में जो सेल होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होके सेल के जो क्रोमोसोम होते हैं उनको कुछ इस टाइप से लेकर आती है। ठीक है, तो इसमें आपके यहां पर सेंट्रियोल्स भी ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। ठीक है, फिर हमने मेटाफेज में देखा, मेटाफेज में क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स वो आपके इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं। क्या होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा, ठीक है, अब इसमें ये आपकी स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होती हैं किसके साथ, काइनेटोकोर्स के साथ। ठीक है, क्रोमोसोम्स के। अब फिर आता है आपका एनाफेज, जिसमें जो सेल होता है वहां पर क्रोमोसोम सेपरेशन होती है। तो आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कुछ इस फैशन में अपोजिट पोल्स की तरफ पुल होना स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं, पुल होते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी एनाफेज। ठीक है, जब ये कंप्लीटली पुल हो जाते हैं तो उस केस में आपका फिर नेक्स्ट टेलोफेज में क्या होता है, जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है और आपका जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन थ्रेड्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेप।
ठीक है, फिर उसके बाद सेल एंटर करता है सेकेंड प्रोसेस में, जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस का पार्ट है, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। थोड़ा सा स्पेस बनाती हूं यहां पे, ठीक है। तो सेकेंड अब आपका स्टेप आ जाता है विच इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, जिसमें जो आपका यहाँ पे डिवाइडेड न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियर कंटेंट डिवाइड हुआ है, उसमें आपका 2 सेल्स क्या होते हैं, सॉरी हाँ 2 सेल्स बनते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं फाइनली, डॉटर सेल्स कहते हैं। और जिसमें होता क्या है आपका, यहाँ पर फ्यूरो फॉर्मेशन होती है इनसाइड द सेल्स, ठीक है। सेल के अंदर की तरफ क्या होती है, फ्यूरो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से डॉटर सेल्स जो होते हैं फाइनली बनते हैं आपके। और ये आपके क्या होते हैं, 2n, इक्वल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। ये आप हमने देखा किसमें, एनिमल्स में होता है। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो आपका सेल है उसमें सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, आपका न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन है, तो यहां पर आपकी क्या होती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है। तो इस केस में आपका सेल जो है फाइनल डॉटर सेल्स में बनता है। और ये किसमें होता है आपका, प्लांट्स में होता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं एनिमल्स में कैसा होता है, और आपका जो प्लांट्स होते हैं उसमें कैसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा है टोटल माइटोसिस प्रोसेस, जिसमें केरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आया, उसको फिर से समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो उसको पूछ सकते हो आप, ठीक है। अगर कुछ यहाँ से समझ नहीं आया, जैसे इंटरफेस क्या होती है, व्हाट इज केरियो साइटोकाइनेसिस, तो ये आप फर्स्ट क्लास से पढ़ के आ सकते हो, ठीक है। सेल साइकिल का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें देख सकते हो कि क्या है इवेंट आपकी, ठीक है। कंप्लीट सेल साइकिल क्या इवेंट है आपकी, वो भी आपको फर्स्ट लेक्चर में मिलेगा, तो उसको देखो एंड सीक्वेंस में देखो। तो ये आपकी सेकंड क्लास है, ठीक है। तो सेकंड क्लास में हमने एम फेज का माइटोसिस पढ़ा है। तो ध्यान रखना है, हमने सेल साइकिल में जो आपका सेल साइकिल है उसमें हमने क्या पढ़ा है, माइटोसिस, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, सेल डिवीजन इवेंट देख रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं, सेल डिवीजन की इवेंट्स देख रहे हैं। हम इसका इंटरफेस पहले ही देख चुके हैं, इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि स्टोरी कहां से कहां जा रही है, राइट। तो आज के लिए इतना काफी है, टेक केयर, गुड लक।